नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर करा अपना कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से, वो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो हम इसी क्लास के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज तो एक ही है, तो इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस जो है, अगर आपने कंसेप्ट जो है समझ लिया, अगर मैंने जो है 5-6 लेक्चर पीछे जो पढ़ाए हैं आपको, अगर आपने वो अच्छे से कवर करे हैं, तो जो है आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ा है, और 8.1 वाली जो एक्सरसाइज हमने कवर करी है, मेनली जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेनली क्या मतलब लगभग सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से रिलेटेड होंगे। अगर आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जो है एक बार जाकर हमारी वीडियोस को देखें, ठीक, तो जो है आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा, बट मतलब एक ही चीज़ को बार बार समझाना मतलब टाइम वेस्ट करना है, और बच्चों के पास अभी टाइम है नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो हम जो है यहाँ पर आज के लेक्चर में 2 डेफिनेशंस कवर करेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम जो है न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है कुछ डेफिनेशंस लिख दूंगा, जो मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या होगी। अगर हम जो है यहाँ पर कुछ कवर कर रहे हैं तो मतलब उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट is a line drawn from the eye of an observer, eye of an observer to the point, ठीक है। लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, एक जो अगर मैं कहूँ कि लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो लाइन ऑफ साइट एक ऐसी लाइन होगी जो जो ऑब्जर्वर होगा, जो भी ऑब्जर्वर होगा, मैं बताऊंगा ऑब्जर्वर क्या होगा। आई तो समझते हो आंख जो होती है, तो मतलब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है किसी चीज को। अभी जितनी डेफिनेशन हमने लिखी है वहां से थोड़ा सा ये समझो कि कोई एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट viewed by ऑफ। हालांकि देखो मैथ में डेफिनेशंस का कोई मतलब नहीं रहता है, बट मैं जो अपने सारे लेक्चर्स में मैं जो है जब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ, ताकि जो है आपको आगे चल के अगर कोई ये पूछ ले कि बेटा लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो आप जो है उस चीज़ को डिफाइन ही ना कर पाए, तो मतलब चैप्टर पढ़ने का क्या फ़ायदा है ना। तो इसीलिए जो है 2-3 टर्म जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं जो है आपके यहाँ पर कवर करा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द एंगल formed by the side with the horizontal
when it is above the horizontal level। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक, मतलब अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जाम्पल ये कह सकते हो कि एक ऐसा केस वेयर वी रेज्ड आवर हेड। ठीक है, मतलब यहां से ये समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर हमें अपना सर जो है थोड़ा सा ऊंचा करके किसी भी चीज को देखना पड़े। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं जो है मान लो कोई एक्स पोजीशन पर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, मैं एक एक्स पोजीशन पर खड़ा हुआ हूं और ये कोई टावर समझ लो आप, ये कोई टावर है हमारा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट जो है देखना है। मैं यहाँ तक का जो है अपना स्ट्रेट हेड रख के मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ऊपर की चीज देखनी है, अगर मुझे ऐसे करके करना पड़ रहा है तो मतलब वो मुझे एलिवेशन बनाना पड़ रहा है, तो ये एलिवेशन हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी LOS, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, तो ये जो थीटा होगा ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल formed by the side with the horizontal when it is below the horizontal लेवल, या फिर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल ना कह के लाइन ऑफ साइट भी कह सकता हूँ। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा वो हमारा ये वाला जो लेवल होगा ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ये जो हमने लाइन ऑफ साइट बनाई है इसी को हम हॉरिजॉन्टल लेवल कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर इसको आपको किसी एग्जाम्पल में अगर आप इसे समझें तो द केस वेयर we down our head, मतलब जहां हमें अपना सर नीचे करके देखने की जरूरत पड़ रही है। अगर ऊपर सर जो है ऊपर करके देखने की जरूरत पड़ रही है तो वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर सर जो है नीचे करके देखने की जरूरत पड़ रही है तो वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजों के आधार पर, ये तीन डेफिनेशंस के आधार पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो बेस है। ठीक है, इसका आप जो है इसी से रिलेट कर लो। जैसे मानो कि आप किसी एक्स हाइट के टावर पर आप जो है खड़े हुए हैं। ठीक है, आप जो है किसी एक्स हाइट के टावर पर आप जो है खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई एक कार है, आप जो है उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल आप बना रहे हैं तो ये वाला जो थीटा हो जाएगा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये तीन डेफिनेशन जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के बेसिस पर होंगे, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन होगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो इन दो के बेसिस पर होंगे आपके। ठीक है, तो डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई हैं। मैं पहले जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लिख देता हूँ, उसके बाद जो है हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या, आई थिंक 16 क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, तो 16 क्वेश्चंस में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं।
वो आपके इस लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन जो है हम कौन से लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। ठीक है, फाइंड द height of pole if angle made by rope with the ground is 30 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी लेंदी हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस हैं वही लेंदी हैं, सॉल्यूशन जो है काफी छोटा है। तो मैं जो है एक एक न्यूमेरिकल जो है पहले लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, फिर दूसरा न्यूमेरिकल लिख के सॉल्व करूंगा। उसके बाद मतलब अगर मैं एक ही जगह सारे न्यूमेरिकल्स लिख दूंगा तो काफी मतलब कंजस्टेड सा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, बोर्ड भी हमारा सारा गिर जाएगा लिखने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने शुरुआत के जो लेक्चर्स कराए थे वो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। क्या होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अगर हमें कोई मान लो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं या आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया है या आपने पढ़े नहीं है, आपके लेक्चर मिस हो गए, तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन पहचानना कैसा है कि मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री से है या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से है। तो देखो यहाँ पर आपको अगर आपके पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा। देखो आपको एंगल दिया हुआ होगा, ठीक है, और आपको कोई भी एक लेंथ दी हुई होगी, कोई भी एक लेंथ दी हुई होगी, तो वो क्वेश्चन आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का होगा, अदरवाइज आप उसे ट्रिग्नोमेट्रीज करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का होगा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो एक शब्द भी अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है पूरे क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य से पढ़ना है, और उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल भी कौन सा बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब क्या करना है मेरे को कि देखो कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, तो देखो अब सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर क्या रहता है, पहचानना। सबसे बड़ा टास्क यहाँ रहता है पहचानना कि हम जो है
ये जो हमें 20 मीटर दिया हुआ है ये तो हमें गिवन है नहीं कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेनियस है। इस चीज को हमें अपने कॉमन सेंस से समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि किसी भी एक पोल से, पोल के टॉप से, पोल के टॉप से, तो पोल मतलब वर्टिकल होगा, पोल मतलब ऐसा ही तो होगा, वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल का टॉप जो है वो ये रहा। तो यहाँ देखो वर्टिकल कौन सी लाइन है, तो वर्टिकल लाइन ये है, मतलब यहाँ से कोई भी एक रस्सी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। देखो लिखा हुआ है टू द ग्राउंड, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो लेंथ आपको दे रखी है ये आपको 20 मीटर गिवन है, ठीक। अब क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब आपको ये वाली हाइट आपको निकालनी है। हाइट यही होगी, हाइट मतलब वर्टिकल, वर्टिकल जो भी लाइन होगी वो हमारी हाइट कहलाएगी, ठीक है। इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड, मतलब ये जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है ये आपका कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो देखो यहाँ पर गिवन है कि मेड बाय रोप विद द ग्राउंड। रोप कहाँ है, एक तो रोप का एंड ये है और दूसरा रोप का एंड ये वाला है, ठीक। तो मतलब अब यहाँ पर ग्राउंड से, यहाँ पर ग्राउंड से लेना है ये हमारा एंगल का। तो एंगल हमारा ग्राउंड से है, तो मतलब एंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, ये बन गया थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, एक्स पूछा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप 8.1 में कर चुके हैं। इसी टाइप के देखो मेन काम हमारा ट्रायंगल बनाने का रह गया। ये इतने बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना सा आ जाएगा आपके पास, मात्र 3 से 4 लाइन में आप इसका सॉल्यूशन फिनिश कर सकते हो। देखो अब मुझे x निकालना है, तो x अपॉन 20, मतलब ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो देखो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग को पढ़ाया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो वो हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, साइन बनता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा आप लगाओगे और थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और ये आपका हो गया x अपॉन 20। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो देखो ये जो आपकी हाइट आ गई इस पोल की, ये आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन कितना लेंथी था और आंसर कितना सा आ गया, इसीलिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको लेंथी मिलेंगे, बट सॉल्यूशन उनका जो है अगर इजी क्वेश्चन है तो मात्र 3 से 4 लाइन में आपका सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री breaks due to storm and the broken tree bends so that the top of the tree, the top of the tree touches the ground making the angle of 30 डिग्री, ठीक है। The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of
ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइट ऑफ ट्री बतानी है कि ट्री की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन ट्रायंगल बनाने से पहले जरा इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई पेड़ है, मान लो ये इतना बड़ा कोई एक पेड़ है, ठीक है, लेकिन स्टॉर्म की वजह से ये पेड़ जो है कुछ ऐसे टूट गया कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो हमारा जमीन से आकर टिक गया। ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन से आकर टिक गया। ठीक, ये आपका पेड़ जो है ऐसे ही खड़ा रहा और ये जमीन से आकर टिक गया। कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर आकर ये टिक गया है। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से, ये जहां पर टिका है इस पॉइंट से, और जहां पर पेड़ खड़ा हुआ था इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है 8 मीटर है। तो आपको इस टोटल पेड़ की हाइट, ये जो पहले पेड़ खड़ा हुआ था स्ट्रेट, इसकी हाइट आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे मैंने जो है कैसे इस ट्रायंगल को फॉर्म किया है। ठीक, ये हाइट आपकी 8 मीटर दे रखी है, एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपसे जो है हाइट पूछी है, किसकी, ट्री की हाइट पूछी है। किसकी हाइट पूछी है, ट्री की हाइट पूछी है। तो देखो ट्री की हाइट अगर मैं नंबरिंग कर लूं तो नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। अगर मैं इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों को जोड़ दूंगा तभी जो है मेरी टोटल ट्री की हाइट निकल कर आएगी। अगर आप जो है ये सोचकर खुश हो कि हमने जो है 1 वाली हाइट निकाल दी, बस इतना ही काफी, इतना काफी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पेड़ जो था वो ये तो था ही, ये तो टूटा नहीं स्टॉर्म की वजह से, और ये वाली जो लाइन है मतलब ये वाला जो हिस्सा था ये भी तो था इसके साथ में, तो ये भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है इस x को निकालता हूं, फिर उसके बाद इस y को निकालूंगा। तो x अपॉन 8 मीटर, तो मतलब ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू √3, और ये हो गया आपका x अपॉन 8, x इक्वल टू 8√3 मीटर आपकी। ये तो हो गई आपकी इस वाली x की हाइट, मतलब ये जो स्टॉर्म में टूटा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट आ गई है। अभी जो है मुझे हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा, अभी मुझे हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस भी, जो हाइपोटेनियस है वो भी हमारे पेड़ का ही हिस्सा है। ठीक, समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर y भी निकालूंगा, y अपॉन, अब देखो y में आप जो है चाहे ये वाली हाइट रख लो चाहे ये वाली हाइट रख लो। ठीक है, तो y अपॉन 8 हो गया। तो y अपॉन 8 हो गया, y अपॉन 8 हमारे पास क्या है कि देखो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो देखो जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है, जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया सेक 30 डिग्री। अब देखो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन √3। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन √3, और y अपॉन 8 यहाँ पर है ही, तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 आ गया। ठीक है, अब आप जो है इन दोनों को जोड़ सकते हो, x प्लस वाई, मतलब टोटल हाइट ऑफ ट्री, x प्लस वाई हो गया, मतलब 8√3 प्लस 16 अपॉन √3। ठीक है, ये 1/2 √3 अपॉन, सॉरी ये 1/√3 होगा भाई, मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। ये आपका 1/√3 होगा, मतलब ये 8/√3 आएगा, 8/√3, 8/√3। तो ये हो गया 24/√3, और 24 को आप जो है कैसे लिख सकते हो,
3 × 8/√3, और √3 से ये काटोगे तो ये √3 आ जाएगा। तो मतलब हाइट कितनी आ गई, 8√3 मीटर। पेड़ की जो हाइट है वो आपकी क्या आ गई, 8√3 मीटर की आपकी हाइट आ गई पेड़ की। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब हमने जोड़ दिया है, दोनों को जब हमने जोड़ दिया है तब हमारी हाइट 8√3 मीटर आ गई है। ठीक, अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल हमारा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, बट उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आप देख ही रहे हो, बहुत छोटे छोटे से सॉल्यूशंस हैं। जिस हिसाब से इनकी लेंथ है न्यूमेरिकल्स की, उस हिसाब से ये जो है काफ़ी छोटे छोटे इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि ये तो काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल है, हम कर नहीं पाएंगे या हो नहीं पाएगा। करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, बट अगर स्किप कर दोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे फिर तो आपको, है ना। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए काइट इज फ्लाइंग at the height of 60 meter inclination, angle is 60 degree, find the length of string। ठीक है, मतलब एक कोई पतंग है वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, और जो आपका एंगल है, जो उसका इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है ग्राउंड से, वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको स्ट्रिंग की हाइट बतानी है, स्ट्रिंग की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने जो है एक ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पर कहीं काइट उड़ रही है। ठीक है, ये कोई काइट है हमारी, यहाँ से कोई भी एक बंदा जो है इसको उड़ा रहा है। ठीक है, तो हमें जो है इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। ठीक, हाइट कितनी है, मतलब 60 मीटर ये हाइट हो जाएगी आपकी, ये हाइट नहीं हो जाएगी, ये तो आपके पास स्ट्रिंग होगा, ये तो आपकी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग की हाइट बतानी है और एंगल आपको जो है 60 डिग्री दे रखा है। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या क्या चीज अप्लाई करोगे, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, 60/x = साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये हो गया 60/x और x = ये आपका इधर आ जाएगा, मतलब √3/120। ठीक, x = 3 × 40, 3 × 40/√3। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये √3 आ जाएगा, मतलब 40√3 आपकी, ये जो x है ये आपका 40√3 आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा कि जो है हमने यहाँ पर क्या करा है। हमको जो है देखो एक काइट दे रखी थी, काइट जो है 60 मीटर ऊपर उड़ रही थी। ठीक, 60 मीटर ऊपर उड़ने के बाद जो है हमसे ये पूछ रहा कि इस स्ट्रिंग की हाइट क्या होगी, स्ट्रिंग की हाइट क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रिंग की हाइट जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ठीक, अब ये तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको देखो ट्राइंगल ही बनाना है, उसके बाद साइन और कॉस ही अप्लाई करना है। मतलब ये चीज आपको जो है अपने आप पता होनी चाहिए कि यहाँ पर साइन लगेगा या कॉस लगेगा,
वो चीज़ मैं आपको जो है बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ, दोबारा वही चीज़ कवर नहीं कराऊंगा। अगर आपको जो है पढ़ना हो तो आप पीछे से जाके लास्ट लेक्चर में जाके या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये मैंने अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन के कराए हैं। अब 2 से 3 न्यूमेरिकल जो है मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के करा दूंगा। उसके बाद जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सर्किल वाला चैप्टर जो होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।